हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं मेरे लाइफ के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ, मेरे पैरों के बारे में। आज का ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ख़ास है। कभी सोची नहीं थी कि कभी मैं अपनी लाइफ ऐसे सोशल मीडिया पे मैं शेयर करूँगी, या पता नहीं है कितने लोग वीडियो देखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चल नहीं सकती। बहुत लोगों ने मुझे भी ब्लेम कर चुके हैं कि आज मैं चल नहीं सकती, इसकी ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। तो आई थिंक हाँ, इसकी ज़िम्मेदार शायद मैं भी हूँ, या क्या बोलूँ आप लोगों से, कहाँ से स्टार्ट करूँ। या बोल सकते हो वो डॉक्टर जो बोले थे कि नॉर्मल ऑपरेशन होगा, फिर ऑपरेशन की और मेरी दोनों पैरों की ताकत चली गई। तो कहानी स्टार्ट होती है मेरी बचपन से, और आप लोग ही डिसाइड करो या सोचो भी, या जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे हमेशा ब्लेम करते थे या करते हो कि आज मैं चल नहीं सकती, तो ये मेरी वजह से ही है। क्योंकि मैं चाही थी कि मेरा ऑपरेशन हो मेरे बैक का और मैं ठीक हो जाऊँ। आप लोगों को तो कुछ नहीं पता कि मैं बचपन से मुझे क्या फ़ील हुआ। लोग मुझे बात बात में बुली करते थे। मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बट जो हो चुका ये सच है। मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर में रहती हूँ, और मेरे लाइफ में अगर मुझे ये मैं डिसाइड की मैं ऑपरेशन करना चाहती हूँ, ये अगर डिसाइड भी की, तो ज़्यादातर मैं दिवाली और गर्मी की छुट्टी में मैं मामा के घर जाती थी। तो मेरे फैमिली वाले कोई नहीं बोले, बट गांव के जो आंटी भाभी लोग होते हैं ना, ये मैं मेरी मम्मी से शेयर की। पहले सब कुछ बोलती थी, मम्मी पता है मुझे ऐसा बोले, मम्मी ऐसा बोले। फिर जब मैं थोड़ा समझने लगी, फिर मैं किसी को बोलती नहीं थी, किसी को नहीं पता, मैं अकेली रोती थी। फिर आंसू पोंछ के फिर घर में चले जाती थी। तो मैं आज आपसे स्टार्टिंग से शेयर करूँगी कि मुझे अगर ऑपरेशन करना है, ये हिम्मत भी मिला तो कहाँ से, और आज मैं जो भी हूँ, लोगों के लिए कुछ नहीं हूँ मैं, बट मैं मेरे पास हमेशा मैं मम्मी पापा थे जब मैं ठीक थी। उनके लिए मैं वो तभी भी जो थी, और आज मैं चल नहीं सकती हूँ, तो आज के लिए उनके लिए मैं वही हूँ। और आज का वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, तो शायद मैं 2 पार्ट में भी कर सकती हूँ। सो आप लोगों से मैं मेरी लाइफ शेयर करती हूँ। तो कहानी स्टार्ट होता है मेरे पैदा होने से। शायद भगवान को पता था कि मेरे लाइफ में थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, ये तो मैं बस थोड़ी बहुत कर रही हूँ। लोग तो मुझे यह तक बोल के चले गए कि इसकी जो ये हालत है, इससे मर जाना ठीक है। तो मैं यहाँ तक, मेरी अभी जितनी उम्र है, मैं जितनी लाइफ देख चुकी हूँ, मुझे इतना पता है कि लाइफ कुछ नहीं है। अगले पल आपके साथ क्या हो कोई नहीं जानता। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं उन लोग के लिए भी ये ब्लॉग है कि कभी हार मत मानो। लोगों का काम है बोलना, बोलते रहने दो। हम कुछ भी नहीं हैं, बट ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। बोलते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद किए तो भगवान 10 खोल देता है। और इस दुनिया में भगवान तो हर जगह है, बट सबके लाइफ में सबसे बड़े भगवान उनके मम्मी पापा ही होते। तो चलो शुरू करती हूँ। हाँ, मैं ये बोलने वाली थी कि शायद भगवान को पता था मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको ऐसे घर में देते हैं जो इसका बहुत एक फूलों की तरह उसको केयर करे। तो इसलिए भगवान ने मुझे मेरे मम्मी पापा दिए, मेरे फैमिली दिए, मेरे भैया भाभी, मेरा छोटा भाई,
मेरे छोटे भाई का भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है रियली। हम लोग साथ आई थिंक 18-19 साल हम लोग साथ थे बचपन से, क्योंकि उसके बाद वो इस दुनिया से वो चला गया। मेरे छोटे भाई का भी रियली मेरे लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है मुझे मोटिवेट करने के लिए। आज से मैं बात भी कर रही हूँ तो उसका और मेरा वो 7 साल, जब मैं बॉम्बे से आई मेरे पैर जैसे दोनों पैरालाइज हो गए, उसके बाद घर जब आई मेरा एक ताकत मेरा छोटा भाई बन चुका था। हर पल वो किस तरह से मुझे खुशी देना चाहता था। हर वो ना डबल मीनिंग बात करता था, मतलब उसमें मैं समझ जाती थी कि वो बोल रहा है दी कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। इतने अच्छे अच्छे वो बात बोलता था ना, कि जैसे बोलते हैं ना कोई बड़े समझाते हैं, वो था तो मेरा छोटा भाई। बट मुझे दीदी करके बुलाता था, बट वो मुझे वो छोटी बहन या अपनी बेटी की तरह मुझे ट्रीट करता था। तो जब मैं पैदा हुई मेरे घर में सब बहुत खुश थे। ये सब कुछ मम्मी बोलती हैं मुझे। तो मैं मेरे घर में मेरे बड़े 2 भैया थे जब मैं इस दुनिया में आई, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी। तब मेरा छोटा भाई नहीं हुआ था। तो मम्मी बोलती है जब मैं पैदा हुई तो मैं थोड़ी वीक थी करके, तो तभी ना अगर बुखार या सर्दी होती थी छोटे बच्चे को तो पोलियो नहीं देते थे। तो मुझे फीवर कोल्ड ये सब था तो पोलियो देने लेके गए, तो सिस्टर लोग या डॉक्टर लोग जो भी बोले कि इसका फ़ीवर ये सब ठीक हो जाने दो फिर लेके आओ। तो ऐसा मम्मी जब भी लेके जाते थे कुछ ना कुछ मुझे लगा रहता था, तो बोलते थे नहीं ठीक नहीं होगा तो पोलियो नहीं देते थे वो तभी। तो ये करते करते ना मैं एकदम लूज़ हो गई थी, मेरे दोनों पैर कहते। तो जो चंद्रपुर में रहते उन्हें पता होगा, तभी जोशी डॉक्टर हैं चंद्रपुर में, बच्चों के लिए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो पापा मम्मी वो उनके पास ले गए, तो ट्रीटमेंट किए तो मैं ठीक हो गई। बट उनको नहीं पता था मेरे मम्मी पापा को कि तभी मेरे पैरों में पोलियो हो चुका था। मतलब मैं ठीक थी जैसे नॉर्मल बेबी होते हैं छोटे, बट जब मैं चलने लगी थी ना तो मेरे लेफ़्ट पैर का जो एड़ी होता है ना, तो नॉर्मल हम ऐसे चलते हैं ना तो वो एड़ी ना थोड़ा ऊंचा था। जब मैं चल रही थी मम्मी पापा देखे और मुझे अभी जो बोलते हैं, तो फिर से वही डॉक्टर के पास ले गए जोशी। तो उन्होंने बोले कि इसको पोलियो हो चुका है। तो पापा बोले फिर अब कैसा? तो बोले चंद्रपुर में जो भी बोन स्पेशलिस्ट है उनके पास लेके जाओ, देखो क्या होता है। तो सबको पता होगा राउत के पास पापा मम्मी लेके गए। तो तब मैं छोटी थी, चलने लगी थी, कितने 1.5 साल में चलते होंगे। तो बोले अभी इसका ऑपरेशन करना अच्छा है, मतलब थोड़ी बड़ी होने दो 5-6 साल, तब इसका पैर का ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएंगी। और डॉक्टर बोले जितने कम उम्र में करोगे तो उतना अच्छा होता है। तो फिर मैं तो मम्मी पापा को नहीं बोली थी ना कि मेरा ऑपरेशन कराओ, मुझे क्या पता कि ऑपरेशन क्या है उस एज में। तो मेरा ऑपरेशन कराए 5 की 6 साल में, तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया और मेरा पैर ठीक हो गया। जैसा एडी ऊंचा था तो वो अभी एकदम नॉर्मल हो गया था और मेरी लाइफ एकदम ठीक हो गई थी। और ये ऑपरेशन के वक्त मुझे याद है, और मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ। डॉक्टर ने बोले थे नेक्स्ट मॉर्निंग ऑपरेशन है, रात को आके एडमिट होना है। तो पापा की नाइट ड्यूटी थी, तो मेरे साथ मेरे मामा थे। मामा देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, मामा अभी भी बोलते हैं। और मेरा निकनेम टुलू है, तो मामा बोलते हैं टुलू बचपन से बहुत हिम्मत है इसको। तो उस रात को मामा और मैं थी हॉस्पिटल में। पापा बोले सुबह 7 बजे का टाइम दिए थे, तो पापा बोले उससे पहले चले आएंगे। तो पापा आने के पहले मुझे हॉस्पिटल मतलब ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। तो रात को कहते मैं मामा को बोल रही थी मामा क्या मेरा पैर काटेंगे? तो मैं 5-6 साल मेरी उम्र थी। तो मामा अभी भी बोलते हैं कि टुलू बचपन से बहुत हिम्मत वाली है। तो ये रहा मेरा सबसे पहला ऑपरेशन मेरे पैरों का। तो वो ठीक हो गया और मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई। तो लाइफ चलती गई बहुत अच्छे से, बहुत बहुत लाडली सबकी में। फिर मेरा छोटा भाई भी था, हमारे फैमिली में हम लोग 4 भाई बहन हैं।
आईमीन थे, अब मेरा छोटा भाई नहीं है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बोली ना, मेरे छोटे भाई का मेरे लाइफ में वो सच्ची में एक भगवान, वो मुझे लाइफ जीना सिखा के वो चला गया। मैं रोना नहीं चाहती, मैं सच बोल रही हूँ। यही ब्लॉग में इससे पहले और एक बार मैं ये सेकंड टाइम मैं शूट कर रही हूँ। उस ब्लॉग में मैं रो दी थी बहुत। मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता, पता है, बट जितना भी बोलो बुरा लगता है तो रो देती ही हूँ, तो छोड़ो वो। तो उसके बाद लाइफ चलती गई बहुत अच्छे से। मेरे स्कूल, मेरा घर, मेरे घूमने जाना, मामा गर्मियों में मामा के घर छुट्टियों में जाना। मैं सबकी लाडली थी, नानी की, दादी की, मामा की, चाचा के। सच्ची में बोलती हूँ ना, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। पापा जहाँ भी जाते थे मुझे बोलते थे तैयार हो जा, जल्दी चल। मैं फट से तैयार होके पापा के बाइक में बैठ के भाग जाती थी। और बचपन से मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका, पैर फ्रैक्चर हो चुका, मेरे ऊपर सब्जी गिर गया था, मैं जल चुकी थी। मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ होते ही रहता था। आई एम ए फाइटर रियली। खैर वो सब छोड़ो। फिर ये तो नॉर्मल सी, ये ऐसे तो चलते गया। मेरे फैमिली से मुझे कभी मतलब कुछ बुरा ऐसा कुछ मुझे याद नहीं, बट मेरा पैरों का ऑपरेशन तो हुआ। बट आपको भी पता होगा, अगर हाथ भी फ्रैक्चर हो गया तो पहले जैसा नॉर्मल नहीं होता। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी छत पे गिर गई थी, तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो उसका भी ट्रीटमेंट करने के बाद एकदम नॉर्मल नहीं हुआ। अभी भी उनके हाथ यहाँ पे थोड़ा सा जैसा नॉर्मल है, थोड़ा बैंड है। तो मुझे पता है, मम्मी को भी बोली कि मम्मी पहले जैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, बट उसमें थोड़ा तो प्रॉब्लम था ही। चलती थी, अगर भागती थी तो पता चलता था कि इसके लेफ्ट पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, चलते गया। बट जैसे बाजू से आंटी लोग दूसरे बोलते थे, कितनी अच्छी लड़की है, थोड़ा सा इसका पैर ऐसा है। जब छोटी थी मैं समझती थी हाँ ये क्या पैर पैर बोल रहे, बट सबसे ज़्यादा बोलते थे गांव में। मैं समझ गए होंगे किस गांव के बारे में बोल रही हूँ, मेरे मामा का गांव। गांव में जो मेरे मामा के घर से चाचा का घर थोड़ा ही दूर था, तो वहाँ से जाते थे तो रास्ते में कोई भी रुका के बुलाते थे, कैसी हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, ऐसा वैसा। फिर उन लोग बात करते करते, 2-3 आंटी लोग होते थे, वही लोग बात करना शुरू करते थे। देख कितनी अच्छी है, थोड़ा सा इसका पैर कैसा है, थोड़ा सा, हाँ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, सच्ची बता रही। अगर उन लोग वो सब मुझे नहीं बोलते थे, मेरे दिमाग में अगर वो सब नहीं भरते थे, तो शायद मैं कभी ऑपरेशन का सोचती भी नहीं थी। तो मुझे शायद लगता था कि मुझ में थोड़ी कुछ कमियां हैं, प्रॉब्लम है, तो मैं भी माइंड नहीं करती थी। फिर मैं मम्मी को आके घर में बोलती थी, मुझे ना ऐसा ऐसा बोले, तो मम्मी बोलते कोई बात नहीं, इन लोग एरा बोझे ना, एरा किचुओ बोले, मैं से इन लोग को समझ नहीं है, इन लोग कुछ भी बोलते। तो ये तो हुआ मेरे पैर। फिर मैं जैसा 7th-8th में जाने लगी ना क्लास में, तो पता नहीं वो ऑपरेशन कैसा हुआ था क्या नहीं, मेरी ना राइट साइड ना बैक का हड्डी थोड़ा ना ऐसा ऊंचा होने लगा। तो पापा ने फिर वो जहाँ पे मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था वहाँ लेके गए और दिखाए कि बोले ऐसा क्यों है। तो बोले कि इसका ऑपरेशन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है इस हड्डी का, पता नहीं क्या, बोन्स का, तो इसका ऑपरेशन अभी नहीं है, तो इसका एक्सरसाइज करो तो इससे बढ़ेगा नहीं। और तो तब मैं शायद 5th-6th में पढ़ती थी, तो एक एक्सरसाइज मैम एक्सरसाइज कराते थे, डॉक्टर खत्री मैम। तो पापा हर सैटरडे संडे लेके जाते थे और वो एक्सरसाइज दिखा देते थे, सारा वीक वही करना था। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जाते थे, वो कुछ चेंज कर देते थे और एक उसमें और एक एक्सरसाइज बढ़ा देते थे, यही सब करना था। तो मैं करती थी, बट पहले पहले तो कि हाँ अभी ये करूँगी तो बढ़ेगा नहीं। रोज़ सुबह उठ के वो एक्सरसाइज करो, फिर होमवर्क करो, फिर शाम को स्कूल से आके फिर से करो। करती थी पहले 1-2 साल अच्छे से की, फिर अच्छा भी नहीं लगता ना रोज़ रोज़ वो एक्सरसाइज करना। उस उम्र में स्कूल से आना, ट्यूशन जाना, थोड़ा खेलना, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हमारे घर के रोड के पास सामने,
मेरी फ्रेंड है, उनको भी पता होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। तो ऐसा करते करते हुआ फिर जैसे गाँव जाती थी, या गाँव भी बोलो या घर के पास दूसरे आंटी लोग बोलते थे कि पैर जैसा ना तैसा था, अभी पीठ में भी प्रॉब्लम आ गया, अब क्या होगा इसका, ऑपरेशन नहीं है क्या। मम्मी को बोलते थे, मैं सुनती थी। बट जब गांव जाती थी, गांव वाले तो बहुत डेंजर है सच्ची में। यहाँ पे जो बोलते हैं, ये हमारा चंद्रपुर छोटा मोटा एक सिटी है, फिर भी बोलते हैं ना सिटी में किसी को किसी से लेना देना नहीं है, फिर भी है। बट गांव में तो बाप रे बहुत डेंजर है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब जब गांव जाती थी, मुझे इतना कुछ बोलते थे ना। मुझे एक दीदी ने बोले थे, मतलब सब लोग मिलके जैसे शाम को बात करते रास्ते पे, अगर मैं मामा के घर के सामने भी खड़ी हो जाऊँ तो बुलाते थे यहाँ। तो मैं जाती थी। वो दीदी है, मुझसे बहुत बड़ी थी, तब मैं छोटी थी। तो मुझे इतना कुछ मेरे बारे में बोल रहे थे, देख इसका पीठ कैसा है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। मुझे एकदम डिटेल में याद नहीं क्योंकि वो बचपन की बात है, बट मुझे याद है। मुझे उनका नाम भी पता है बट मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं उस दिन ना रोई थी, घर में आके, मामा के घर में ही मैं रोई थी। फिर घर आके भी मैं मम्मी को बोली थी, पता है मम्मी वो दीदी ने मुझे ऐसा ऐसा बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो ये पता है कि ऑपरेशन इसका नहीं है, बट मैं मम्मी को बोली थी रो के कि अगर इसका ऑपरेशन कभी होगा ना, और मैं बड़ी होके मैं जॉब करूँगी ना, तो मैं खुद ना मेरा ऑपरेशन करूँगी। मैं ये बोली थी मेरी मम्मी को, रियली। तो मम्मी को बहुत बुरा लगा था ऑब्वियसली। तो मम्मी ने ये बात पापा को भी बोले थे, तो पापा ने भी शायद किसी से शेयर किए होंगे, चाचा से, मामा से, कि टुल्लू को ऐसा हर्ट होता है, लोग ऐसा बोलते हैं तो वो ऐसी बोलती है। तो वो तो मेरा बचपन था, मुझे बुरा लगता था, मैं बोल दी थी। और ऐसा बहुत कुछ हो चुका, और मैं चल नहीं सकती थी। तो मैंने लाइफ में जब तक मैं चलती थी 2-3 बार सुन चुकी हूँ। मुझे अब शर्म नहीं लगता, बुरा नहीं लगता रियली। कि मुझे एक आंटी ने बोले थे यहीं पे कि देख लंगड़ी दीदी आई है। मैं उनके घर गई थी, तो मैं 2 मिनट खड़ी थी, मुझे उनके सामने वही बोले कि देख लंगड़ी दीदी आई। तो मैं चुपचाप खड़ी थी। फिर जैसे बोले मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे आंसर देना तो नहीं आता कि आंटी ऐसा आपने क्यों बोले, कुछ नहीं। मैं 2 मिनट खड़ी थी, मतलब उनको ये दिखाए, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर मैं चली आई, आते वक्त मैं रोते रोते घर में आ गई। और तब ना मेरे घर में मेरी नानी थी। तो मम्मी बोली क्या हुआ, तो मैं बोली कि आंटी ने मुझे ऐसा बोले। तो नानी ने बोली, बंगाली में बोल रही हूँ, तो की दरकार परेर बाच्चा टानार, मीन्स तुझे क्या ज़रूरत है दूसरे के बच्चे को लेने की। तो आई थिंक मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी। तो मैं जब चलती थी तो ये लंगड़ी बर्ड में 2-3 बार सुन चुकी थी कि ऐसा बोलते हैं। और जब बॉम्बे से आए मेरे दोनों पैरों की ताकत चले गए, फिर तो मैं क्या कुछ नहीं सुनी। अपाहिज सुनी, इसका मर जाना है, अच्छा है, ये सब। मतलब पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत, जब मैं बॉम्बे से आई। ये सब तो मैं शेयर करूँगी, बट अभी अचानक याद आया तो अभी कुछ नहीं लगता। अभी मुझे हंसी आती है। मुझे लंगड़ी बोलो, अपाहिज बोलो, इसका मर जाना अच्छा है बोलो, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे। इसलिए मेरे पास ब्लॉग में देखो, लोगों का काम है बोलना। तो मैं ऐसा बहुत कुछ पहले सुन चुकी हूँ, बहुत कुछ रियली, जब मैं ठीक थी। तो ये सब तो मैं एकदम शॉर्टकट बता रही हूँ। तो ऐसे मेरी लाइफ भी चलती गई बहुत अच्छे से। पापा, मैं जो बोलती हूँ मेरे पापा वो करते हैं, करते थे, करते हैं। मैं यहाँ जहाँ पे रहती हूँ सब जानते होंगे मेरे मम्मी पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। सबके मम्मी पापा करते हैं पता है, बट मेरे लिए तो वो ख़ास है। तो ऐसी मेरी लाइफ चलती गई। और मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मेरी लाइफ के सबसे अच्छे और खूबसूरत दिन कौन से थे पता है? मेरे स्कूल डेज़, माई स्कूल डेज़ रियली। मैं चंद्रपुर में पढ़ी हूँ, वर्धा वैली इंग्लिश हाई स्कूल, KG 1 से लेके 9 तक। 10th में मुझे मेरे मामा लेके गए थे उनके स्कूल। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ।
मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उस स्कूल में पढ़ी हूँ। मुझे जहाँ तक याद है, मैं स्कूल के मुझे किसी बच्चे ने, मेरे क्लासमेट ने कभी मुझे एहसास भी नहीं दिलाया कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है या मेरे पीठ में प्रॉब्लम है। कभी ना किसी ने कुछ बुली किया, ना कभी किसी ने कुछ बोला। मतलब आई एम ब्लेस्ड। मेरे फ्रेंड देख भी रहे होंगे, अभी भी कांटेक्ट में है जो। रियली यार, कभी कभी तुम लोगों ने मुझे एहसास नहीं दिलाया कि जब तुझ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ। अभी भी नहीं। अभी तो मेरी 1 साल 1.5 साल हो रहा, आई थिंक 1.5 साल भी हुआ, क्या नहीं हुआ होगा शायद, मेरी शादी हुई। तो इससे पहले मैं घर पे रहती हूँ। मेरे फ्रेंड, उन लोग कितना बोले जवा चलो बाहर निकलो, बाहर चलो घूमने। मैं यहाँ पे सतीश का नाम ले रही हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। बट मैं कभी नहीं गई बाहर, सच्ची में इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती थी सतीश कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो या कोई कुछ बोले। और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी एक एंजल दी है, रियली मैं उसको एंजल बोलती हूँ। मेरे मम्मी पापा तो बोलते हैं कि पिछले जन्म में शायद तू मेरी बेटी थी। माही दी, आप बहुत अच्छे हो, रियली। हाँ, तो मैं कहा थी, हाँ, तो मेरी स्कूल की फ्रेंड, हाँ, स्कूल डेज़ मेरा बहुत अच्छा था। मेरे फ्रेंड्स, जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता था, नेक्स्ट डे हम सब मूवी देखने चले जाते थे। वो सब प्यारी प्यारी यादें, मैं आज भी उनको याद करती हूँ, एल्बम में देखती हूँ। आई रियली मिस यू ऑल यार। और रियली लड़की लोग की शादी हो जाती है ना, सबकी फ्रेंडशिप कम हो जाती है, सबकी लाइफ बदल जाती है, सब बिज़ी हो जाते हैं। बट वो मेरे लाइफ के बहुत खूबसूरत दिन थे। फिर 9th के बाद मैं 10th में मेरे मामा लेके गए। मेरे मामा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से मामा बोलते थे कि इसका 9th हो जाएगा ना, 10th के बाद मैं इसको लेके जाऊंगा और इसके आगे की एजुकेशन सब मैं कराऊंगा। तो 10th में मुझे मामा अपने गांव लेके गए। बहुत अच्छे, वो भी 1 साल मेरे बहुत अच्छे थे, क्योंकि स्कूल जाना अलग ही ट्रीट होता था। फिर बट वहाँ पे भी ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा आंटी लोग का बोलना। स्कूल से मामा का घर थोड़ा ही दूर में था। जब स्कूल छूटती थी तो स्कूल से जब मैं घर जाती थी तो रोड पे आंटी लोग रहते थे तो बुलाते थे, सब पूछते थे, जानते थे कि हेड सर की भांजी है। तो बोलते थे कैसी हो, मेरे पीठ के बारे में, क्योंकि हड्डी थोड़ा बढ़ चुका था। बोलते थे इसका ऑपरेशन नहीं है क्या, मैं बोलती थी नहीं है। उनको भी शायद पता था, बचपन में मेरा ऑपरेशन हुआ था पैरों का। तो फिर उन्हीं लोग बात करते थे एक दूसरे से, देख कितनी अच्छी है ये, थोड़ा सा इसके लिए कैसा लगता है ना। तो मुझे हर्ट होता था, मतलब सुन लेती थी, बट कई तो छोड़ दी थी कि इसका तो ऑपरेशन नहीं है, अब इसके साथ ही मुझे रहना है। और मैं इग्नोर ही करती थी। मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। बट दिमाग में तो था कि कभी अगर इसका ऑपरेशन निकलेगा तो होगा तो मैं इसका ऑपरेशन ज़रूर कराऊंगी। और मेरी तो लाइफ सेट था कि 12th के बाद मुझे डीएड करना है, मुझे टीचर बनना है। और घर में तो पापा मुझे मेरे रूम पे एक ब्लैक बोर्ड भी बना दिए थे, मैं पढ़ाती थी। मेरे घर के सामने छोटे बच्चों को लाके मैं उनको पढ़ाती थी और ऐसा चलता गया। तो एक बार पापा मामा के घर गए थे मुझे घर लाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हुआ था और मैं ना बहुत दुबली पतली सी थी 10th में भी। तो क्लास में सबसे छोटी मैं थी, हाइट भी सबसे कम, अब दुबली पतली। मैं शेयर करूँगी सब फोटो पिक यहाँ पे। तो घर पे आए तो मम्मी पापा को बोले इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये खाती क्यों नहीं, मतलब इसका खाना भी कम है, इसका हेल्थ भी नहीं बढ़ता। दूसरे बच्चे देखो 10th के कितने बड़े बड़े, मतलब बड़े नहीं, मीन्स हेल्थ उनका अच्छा है, बस मुझे हेल्थ, मैं खाना नहीं खाती और मुझे मतलब मेरा हेल्थ के लिए वो हॉस्पिटल लेके गए थे कि कुछ टॉनिक थे, इसका भूख बढ़े, कुछ ज़्यादा खाए, थोड़ी मोटी मोटी हो जाए। तो हॉस्पिटल लेके गए थे। वो हॉस्पिटल, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कुलकर्णी। तो वहाँ पे लेके गए थे। तो फिर वो डॉक्टर मुझे देख के बोले, मतलब सिर्फ खाना नहीं खाती इसी के लिए गए थे, खाना ज़्यादा नहीं खाती, ये इसका हेल्थ नहीं होता। तो डॉक्टर ने मुझे मेरे बारे में पूरा पूछे,
क्योंकि बैक दे के थोड़ा हड्डी ऊँचा है। तो पापा पूरा हिस्ट्री बोले, बचपन में इसका पैर का ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद इसका पीठ का हड्डी कुछ साल बाद बढ़ने लगा, तो फिर से राउत के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोले कि इसका ऑपरेशन नहीं है। तो वो डॉक्टर कुलकर्णी डॉक्टर ने बोले हाँ इसका ऑपरेशन पहले नहीं था बट अब है, जैसा बोले अब है। मैं इतनी खुश हो गई रियली कि अब मैं इसका ऑपरेशन ज़रूर कराऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी और मुझे अब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तू ऐसी क्यों है, तेरा पीठ ऐसा क्यों है, तेरा आगे क्या होगा आगे। और लोग ये भी बोलते थे कि इसकी शादी कैसी होगी। ऑब्वियसली लड़की को सबको तो अच्छा ही चाहिए ना। तो वो सब छोड़ो, वो सब मेरे मम्मी पापा कभी मेरे दिमाग में बोले भी नहीं कभी कि तुझ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बस पढ़ो पढ़ो, लाइफ में जो सोच के रखे हो वो करना है। तो फिर हो गया, फिर बोले कि चंद्रपुर में जितने भी डॉक्टर से दिखाओ, ऑपरेशन है इसका। तो चंद्रपुर में दिखाए तो बोले इसका ऑपरेशन है बट यहाँ पे अब नहीं है, नागपुर में है। तो फिर नागपुर गए, नागपुर 3 दिन मेरा पूरा चेकअप किए। फिर लास्ट में बोले कि इसको जो मशीन जो कुछ चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, बॉम्बे में है। तो मैं बोली, मैं डरी नहीं रियली, मुझे ये लगा अच्छा बॉम्बे बहुत दूर है और वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े डॉक्टर्स हैं, तो और अच्छे से हो जाएगा। बट नागपुर में पापा और मैं ही गई थी चेकअप के लिए। फिर जब घर आए मम्मी बहुत डर गई थी, सच्ची बता रही हूँ। तो मम्मी बोली कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो चंद्रपुर में ऑपरेशन नहीं है, नागपुर में नहीं है, बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मम्मी बोली थी सच्ची में कि मत करो, इतना दूर क्यों भेजे इसको, जाने बोल रहे। तो मैं बोली मम्मी चेकअप करके आते, अगर डॉक्टर नॉर्मल बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो और सच बता रही, मेरे दिमाग में ये था कि क्योंकि बचपन मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, मुझे पता था कि ऑपरेशन करने से ठीक हो जाते हैं या मर जाते हैं। मैं फर्स्ट वीडियो में भी मैं बोली थी, फर्स्ट ब्लॉग में, कि मर जाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई था छोटा बच्चा, उसको भी बॉम्बे लेके गए थे। मेरा ऑपरेशन जे हॉस्पिटल में हुआ था और उसका ऑपरेशन KM में हुआ था बॉम्बे। तो उसका ठीक नहीं हुआ था, उसका डेथ हो गया था। तो मुझे ये लगा था, मतलब मैं जितना समझी कि ऑपरेशन किए तो ठीक हो जाते या मर जाते। तो मैं बोली यार ट्राई करते हैं, मरूंगी तो मरूंगी, ठीक तो हो जाऊंगी अगर हो गई तो। मेरे दिमाग में ये था सच्ची में। और फिर बॉम्बे गए, तो मैं 10th में थी। फिर मैं स्कूल चली गई गांव में मामा के। मतलब 10th में ना मेरा प्रॉपर क्लास भी नहीं हुआ था, जाना आना हॉस्पिटल यहाँ से शुरू हुआ। और मुझे पता नहीं था कि यही पल है मेरे पास, मैं जो चल रही हूँ मेरे पैरों में, और कुछ महीनों के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएंगी, मेरे दोनों पैरों की ताकत चली जाएंगी, मुझे नहीं पता था। तो मैं खुश हो गई। और सच बोलूँ, मेरे फ्रेंड लोगों को बोली तो उन लोग भी बोल रहे थे वाओ जबा, अब तो ठीक हो जाएंगी। तो और भी बहुत कुछ बोलते थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था रियली। कोई समझ नहीं पाएगा क्योंकि सब लोग ठीक रहते हैं ना, जिसके पास जो है उसकी कदर कहाँ। और मैं बचपन से सच्ची में मैं हर्ट होते आई थी सुन के, ये आंटी लोगों के, ज़्यादातर आंटी लोग ही बोलते थे। तो फिर बॉम्बे गई फिर से, फिर बॉम्बे गई मैं, मेरे पापा और मेरे मामा। तो मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी यहाँ से, कि मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी कि डॉक्टर से पहले पूछना, अगर नॉर्मल होगा तो करना। मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी तू पहले जाके पूछना कि ऑपरेशन नॉर्मल होगा ना। तो बोले हाँ मम्मी, अभी जो ऑपरेशन करने थोड़ी ना जा रहे, चेकअप करने जा रहे, अगर डॉक्टर नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। फिर बॉम्बे गए, मेरा ऑपरेशन जे हॉस्पिटल में हुआ। तो डॉक्टर चेकअप किए पूरे, तो बोले हाँ हॉस्पिटल में कुछ ना क्या कहते हैं उसे, हड़ताल बोलते कि क्या, कुछ तो भी था, 15 दिन के लिए बंद था। तो डॉक्टर पूरा चेकअप किए और मैं पापा को बोल रही थी पापा पूछो कि नॉर्मल होगा ना ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने देख लिए थे कि मैं पापा को कुछ बोल रही थी। तो डॉक्टर बोले क्या बोल रही हो। तो पापा बोले वो पूछ रही है कि ऑपरेशन नॉर्मल होगा ना। तो डॉक्टर मुझे बोले ऑपरेशन करेंगे तो नॉर्मल ही होगा। मैं इतनी खुश हो गई थी रियली। फिर वहाँ से घर आए
जब मैं रूम से निकली थी उस डॉक्टर के, पापा हमेशा ना मेरा हाथ पकड़ के चलते थे। ये पापा पता नहीं पापा का आदत है या मैं जब तक चली ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड ही पापा पकड़ते थे।